हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 से 12 के लिए चलने वाली पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम विकारी शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं। विकारी शब्दों में जो पहला विकारी शब्द है संज्ञा, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। संज्ञा से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इस पर चर्चा हम कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम जो दूसरा विकारी शब्द है सर्वनाम, उसका अध्ययन करेंगे। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि जो शब्द हैं ये सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है शब्द का नाम, अर्थात ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं तथा किसी एक का नाम न होकर सबका नाम ये होते हैं। कैसे? जिस प्रकार से मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होता है, अतः यह सर्वनाम है। सर्वनाम से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे और उसी के अनुसार हम इस विषय का अध्ययन करेंगे। सर्वनाम का प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, किसमें कौन सा सर्वनाम है, ऐसे प्रश्न बनाकर पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया प्रश्न देकर के कि मोहन प्रकाश सी हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। यानी जो कौन सा सर्वनाम है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मुझे, तुम्हें, उन्हें और हमें। तो आपको क्या करना है, उन्हें। इस प्रकार से भी प्रश्न बनाकर आपसे पूछा जा सकता है। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक। तो आप करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से और भी प्रश्न बनाकर आपसे जो सर्वनाम है, सर्वनाम की 6 भेद होते हैं, इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे बनाकर पूछा जा सकता है। वही स्वतः ही जान जाएगा में वह जो शब्द है वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें जो वह शब्द है वह सर्वनाम है, वह कौन सा सर्वनाम है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, यहाँ किस क्रम में सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, कौन सा यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम आया है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम आया है और किस समूह में सभी जो सर्वनाम हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे अलग अलग जो ऑप्शन हैं उनमें एक सर्वनाम का समूह है वह दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें प्रश्नवाचक सर्वनामों का समूह है कौन सा है। जैसे कौन, क्या, किसने, पहला समूह। दूसरा समूह दे दिया गया जो, कोई, वह। तीसरा समूह दे दिया गया जिनका, जो, किनका। और चौथा समूह दे दिया गया जिन्होंने, उन पर, उसको। तो इसमें आपको एक समूह छांटना है जिसमें सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। तो हम छांटेंगे कौन, क्या, किसने। जो समूह है वह एक प्रश्नवाचक सर्वनाम का समूह है। तो हमें क्या करना है, जो सर्वनाम है इसके भेदों को, इसकी परिभाषा को अच्छे से जानते हुए पढ़ना है और हमें यह पता लगाना है कि उक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो आइए देखते हैं कि यह पुस्तक हमें क्या कहती है। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम, आपको समझा चुके हैं। वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया गया जो शब्द है, जो उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे।
जैसे गुंजन विद्यालय जाती है, वह वहाँ पढ़ती है। पहले वाक्य में जो शब्द है गुंजन तथा विद्यालय शब्द संज्ञाएं हैं। दूसरे वाक्य में गुंजन के स्थान पर वह तथा विद्यालय के स्थान पर वहाँ शब्द प्रयुक्त हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, गुंजन विद्यालय जाती है और वह वहाँ पढ़ती है। दो वाक्य हो गए, पहले में संज्ञा का प्रयोग हुआ है और दूसरे वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अतः वह और वहाँ शब्द संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द है ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए ये शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। आगे देखिए, यह सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सामान्य व्याकरण से संबंधित प्रश्न होता है उसमें पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम। इन सभी सर्वनामों की परिभाषा और इनके उदाहरण हमें देख लेने हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, इसे भी हमें ध्यान रखना है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी हम 3 भेद करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को भी हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी, ध्यान दीजिएगा, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी व्यक्ति के स्थान पर, अन्य व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बात करेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है, अर्थात जो व्यक्ति बोल रहा है वो स्वयं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, वहाँ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा और हमें, ये जो शब्द हैं ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बोलने वाला है, या यूँ कह सकते हैं कि जो लेखक है, जो वक्ता है, जो लिखने वाला है, वह अपना संबंध रखने वाले जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जिन सर्वनामों का प्रयोग कर रहा है, वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। किसके लिए? सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ वक्ता या लेखक सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, यहाँ जो लेखक है वो ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त कर रहा है? जो सुन रहा है, जो पढ़ रहा है, उसके लिए ये शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। इन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका और आपको। ये जो शब्द है यह हिंदी में से बड़े या आदरणीय व्यक्ति के लिए तुम की अपेक्षा आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, हिंदी में बड़े या आदर सूचक शब्दों के लिए भी इनका प्रयोग होता है। अब बात करेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम।
वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने या सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि यहाँ वक्ता या लेखक सुनने या पढ़ने वालों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, उसका और इसका, ये जो शब्द है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये तो बात की हमने पुरुषवाचक सर्वनाम की, जहाँ आपसे भेद भी पूछे जा सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, या आपसे उदाहरण देकर अलग अलग जो सर्वनाम है पुरुषवाचक, निजवाचक, अन्य पुरुषवाचक या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, यहाँ आपसे उदाहरण देकर के पूछा जा सकता है। कैसे? जैसे एक बार प्रश्न आया था कि नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने, और आपने जो शब्द है इसको अंडरलाइन कर दिया। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद है और ऑप्शन दे दिए गए निजवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों के भेद से संबंधित प्रश्न भी आपसे बनाकर पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आपने शब्द आया है, आप का प्रयोग या तो निजवाचक के रूप में स्वयं के लिए होता है या आदरार्थक मध्यम पुरुष के लिए होता है। जैसे आइए, आप, यहाँ पर, आपका प्रयोग मध्यम पुरुष के लिए होता है। तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न भी बनाकर पूछे जा सकते हैं। अगले सर्वनाम का भेद देखिए। पहला हमने पढ़ लिया है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात ये जो सर्वनाम होते हैं या ये जो सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह एक निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाते हैं। जैसे यह, वह, इस, उस, ये, वे आदि, ये सब जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु है उसका बोध हमें करवा रहे हैं। उदाहरण के लिए, वह आपकी घड़ी है, यह निश्चित है, वह आपकी घड़ी है। में वह जो शब्द है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार यह मेरा घर है, यह निश्चित है कि यह मेरा घर है। तो यहाँ जो यह शब्द है यह निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए आया है। तो जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वह कहाँ आएगा? जहाँ हमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह मेरी मेज है, वे तुम्हारे आदमी हैं, ये मेरे हथियार हैं, ये मेरा पंखा है, ये मेरा घर है। वहाँ हम निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात यहाँ निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, अपितु यहाँ एक जो अनिश्चय की स्थिति है वह बनी रहती है। जैसे कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, यहाँ कोई जा रहा है, कोई और जो कुछ शब्द है, कोई और कुछ शब्दों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में करते हैं। कोई आ गया, तो कोई आ गया इसमें निश्चित नहीं है कि कौन आया है, कोई आ गया, उसने कुछ नहीं लिया, उसने कुछ नहीं लिया। तो यहाँ जो कुछ शब्द है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो ये उदाहरण हमने देखे हैं। किसी ने कहा था, किसी ने कहा था, वाक्यों में कोई, कुछ, किसी शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। सर्वनाम, अगला सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं, यह प्रश्न का बोध करवाते हैं, यह सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले जो सर्वनाम हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, ऐसे जो शब्द आते हैं वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। कौन गा रही है, वह क्या लाया है, किसकी पुस्तक पढ़ी है, जहाँ हम प्रश्नवाचक का हमें बोध होता है, जहाँ हम प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले जो सर्वनाम हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कौन, क्या, किसकी जो शब्द हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होते हैं। कौन आया था, वह क्या कर रहा था, दूध में क्या गिर पड़ा था, किसकी पुस्तक पढ़ी है, वह क्या लाया था, ये जो सर्वनाम है या ये जो शब्द हैं यह हमें किसका बोध करवाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो दो पृथक पृथक बातों की स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात यहाँ हमें दो पृथक पृथक बातों का स्पष्ट संबंध है वह व्यक्त होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक। जिन सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे जो वह, जो सो, जिसकी उसकी, जितना उतना आदि जो शब्द हैं ये किसमें प्रयुक्त होते हैं, संबंधवाचक में। जैसे जो पढ़ेगा सो पाएगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ठीक ऐसे ही जो आया है सो जाएगा। ये जो शब्द हैं ये संबंध को जाहिर कर रहे हैं। पृथक पृथक बातें अलग अलग हैं लेकिन इन दोनों की बातों के बीच में जो संबंध हमें देखने को मिल रहा है यह संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। अब अंतिम जो सर्वनाम है, छठवां भेद, निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात निजवाचक सर्वनाम का अर्थ है आप। अपने आप या स्वयं के लिए प्रयुक्त जो सर्वनाम होता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि सभी निजवाचक सर्वनाम हैं। मैं अपना खाना बना रहा हूँ, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो आदि वाक्यों में अपना, अपने शब्द जो हैं यह निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ प्रयुक्त जो आप या स्वयं के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो आप शब्द है यहाँ यह स्वयं के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो कि पुरुषवाचक मध्यम पुरुष आदरणीय सर्वनाम आप से अलग है। यहाँ जो आप है यह खुद के लिए प्रयुक्त हो रहा है। यह पुरुषवाचक सर्वनाम की जब हमने बात की थी आपको बताया था कि जो आप शब्द है इसका प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है और यहाँ अन्य के लिए प्रयुक्त होता है। तो आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।